and welcome back to my channel all about law. Our today's topic is about outgoing partners. In the previous videos अभी पार्टनरशिप के वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप के वीडियोस में हमने लास्ट वीडियोस में देखा था, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ा था और टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप भी समझा था, राइट। तो आज बात करने वाले हैं आउटगोइंग पार्टनर्स के बारे में। आउटगोइंग पार्टनर्स पे आने से पहले बात कर लेते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर की। अब किसी पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई पार्टनर एडमिट होना चाहता है तो उसके लिए सारे पार्टनर्स की कंसेंट होना मैंडेटरी होता है। इट मींस अनलेस all the partners give their consent for a new partner, the new partner cannot become a partner in the firm। ठीक है, कोई भी पर्सन पार्टनरशिप फर्म में तभी एज अ पार्टनर एडमिट किया जा सकता है जब सभी पार्टनर्स अपनी कंसेंट दे रहे हों। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर सपोज 3 पार्टनर्स हैं ए बी और सी, ठीक है, और ए अपना शेयर डी को बेचना चाहता है, ठीक है। तो ए ने अपना शेयर डी को बेचा, ये अपना शेयर डी को बेच सकता है, हाँ बेच सकता है, ठीक है। तो क्या ए ने अपना शेयर डी को बेचा तो क्या डी पार्टनर बन गया? नहीं, ठीक है। डी पार्टनर तभी बनेगा जब रिमेनिंग पार्टनर्स, कौन होंगे रिमेनिंग पार्टनर्स? बी और सी। बी और सी अपनी कंसेंट देंगे। क्लियर हुआ? तो इवन इफ अ पार्टनर इज सेलिंग हिज शेयर टू अनदर पर्सन, the another person will become a partner only when the remaining partners give their consent। क्लियर हुआ इतना? अब बात करते हैं आउटगोइंग पार्टनर्स की। एडमिशन ऑफ पार्टनर तो कैसे होगा? कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स से। अब बात करते हैं आउटगोइंग पार्टनर्स, मतलब अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म से सेपरेट होना चाहता है तो किन किन तरीकों से ऐसा हो सकता है। देयर आर 4 ways by which a partner can get separated from the partnership firm। First one is by retirement, second one is by expulsion, third one is by insolvency and fourth one is by death of a partner। सबसे पहले बात करते हैं बाय रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट के केस में भी 3 वेज हैं, बाय कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, एक्सप्रेस एग्रीमेंट एंड थर्ड वन इज वॉलंटरी पार्टनरशिप। कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो सकता है 3 तरीकों से। या तो बाकी सारे पार्टनर्स अपनी कंसेंट दे रहे हैं, ठीक है, तो वो पार्टनर एक अपना रिटायरमेंट अपनी पार्टनरशिप फर्म से कर सकता है, रेजिग्नेशन लेटर देकर वो रिटायरमेंट ले सकता है। दूसरा है एक्सप्रेस एग्रीमेंट। एक्सप्रेस एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ कि व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज एग्जीक्यूटेड, पार्टनरशिप डीड में पहले से ही क्लॉज डला हुआ है कि कोई भी पार्टनर कितने टाइम पीरियड बाद या कोई पार्टनर अगर पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होना चाहता है तो वो ऐसा कर सकता है, ठीक है। इसके लिए बाकी पार्टनर्स की कंसेंट होना जरूरी नहीं है। तो अगर ऐसा क्लॉज आपके पार्टनरशिप डीड में पहले से है तो वो पार्टनर अपना लेटर देकर, अपना रेजिग्नेशन लेटर देकर उस पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। तो पहला हो गया, अगर पार्टनर छोड़ना चाहता है तो सभी पार्टनर्स की कंसेंट हो। दूसरा, अगर सभी पार्टनर्स की कंसेंट नहीं है और अगर आपके पार्टनरशिप डीड में एक क्लॉज है कि कोई भी पार्टनर कभी भी अपनी पार्टनरशिप फर्म छोड़कर जा सकता है तो ही कैन डू सो। एंड थर्ड वन इज वॉलंटरी पार्टनरशिप। मैंने वॉलंटरी पार्टनरशिप में बताया था कि पार्टनरशिप कैसी होती है, पार्टनरशिप एट विल होती है। जब भी कोई पार्टनर चाहे, मतलब चाहे आपकी डीड में एग्रीमेंट, चाहे आपकी डीड में क्लॉज हो या ना हो, कंसेंट ऑफ पार्टनर्स हो या ना हो, कोई भी पार्टनर कभी भी फॉर्म को छोड़कर जा सकता है। तो ये 3 तरीके हो गए बाय विच अ पार्टनर कैन रिटायर फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म। सेकेंड वन इज एक्सपल्शन। वैसे तो पार्टनरशिप एक्ट में ये प्रोविजन है कि किसी भी पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से एक्सपेल नहीं किया जा सकता है। एक्सपेल का मतलब होता है रिमूव करना, हटाना। लेकिन एक राइट होता है पार्टनर्स के पास में ये भी कि अगर कोई पार्टनर ब्रीच ऑफ फेथ करता है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है ना, अगर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मतलब ट्रस्ट के अगेंस्ट आउट ऑफ बैड फेथ कोई काम करता है तो बाकी पार्टनर्स चाहे तो उसे उस पार्टनरशिप फर्म से रिमूव कर सकते हैं। तो एक्सपल्शन कैसा होगा? whenever there is breach of trust, है ना। अगर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है किसी पार्टनर ने, ठीक है, धोखा दिया है, तो वो पार्टनरशिप फर्म से उसे एक्सपेल किया जा सकता है। इट इज सॉर्ट ऑफ प्यूनिटिव एक्शन, इट इज सॉर्ट ऑफ अ पनिशमेंट। क्लियर हुआ? तो ये केवल तब किया जाएगा, ये राइट कब एक्सरसाइज कर सकते हैं बाकी पार्टनर्स? ओनली व्हेन अ पार्टनर इज डूइंग एनी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। उसके अलावा कभी भी पार्टनर को एक्सपेल नहीं किया जा सकता। क्लियर हुआ? तीसरा है हमारा इंसॉल्वेंसी
और फोर्थ है हमारा डेथ। तो इंसॉल्वेंसी के केस में अगर कोई पार्टनर को इंसॉल्वेंट एडजुडिकेट कर दिया जाता है, ठीक है, कोर्ट एडजुडिकेट करता है किसी पर्सन को इंसॉल्वेंट, मतलब वो बैंकरप्ट हो गया है। तो अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो बाय डिफॉल्ट ही विल बी प्रिज्यूम्ड टू बी एन आउटगोइंग पार्टनर, मतलब उसे उस पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर जाना होगा। लेकिन एक बात मुझे ये बताओ कि अगर वो पार्टनर छोड़कर जा रहा है तो क्या इट मीन्स कि फर्म भी डिसॉल्व हो जाएगी, फर्म भी बंद हो जाएगी? नहीं। अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंसी की वजह से छोड़कर जा रहा है तो बाकी पार्टनर्स चाहें तो उस फर्म के बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसका मतलब इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर डजंट क्लेम दैट द फर्म विल ऑल्सो गेट डिसॉल्व, ठीक है। फिर फोर्थ है हमारा डेथ। डेथ के केस में भी सेम यही प्रोविजन अप्लाई होता है कि अगर कोई पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो बाकी पार्टनर्स चाहें तो उस फर्म के बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब डेथ ऑफ अ पार्टनर से भी पार्टनरशिप फर्म भी डिसॉल्व हो रही है ऐसा नहीं होता है। एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, फर्म कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। क्लियर हुआ इतना? तो इंसॉल्वेंसी और डेथ दोनों ही केसेस में अगर बाकी पार्टनर्स चाहें तो फर्म के बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। फर्म्स बिजनेस can be continued only if the rest of the partners or the remaining partners want to do so, and अगर वो पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं तो they can do so। तो ये थे 4 ways by which a partner can get separated from the partnership firm। I hope आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, you are getting what I am trying to explain you। Please keep sharing, keep watching my videos and do take care of yourself। Till then, very goodbye and thank you for watching. Bye.